हेलो फ्रेंड्स बीएड का जब आप एग्जाम देते हो तो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो। कभी आपने ये सोचा है कि जो एग्जामिनर हैं आपके किस किस गलतियों पे जो है वो मार्क्स डिडक्ट करते हैं? ये चीजें जो है आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन कौन सी आपकी छोटी छोटी मिस्टेक पे जो है मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा कि आपका बीएड का कॉपी जो है किस तरह से चेक होता है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आपका ग्रेजुएशन हो जाए या फिर आपका मास्टर हो जाए, उस तरह से कॉपी जो है बीएड की चेक नहीं होती है। बहुत ही बारीकी चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है और मार्क्स भी लिखा हुआ रहता है तो आपको जो है किस तरह से ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का है कि बाल्यावस्था क्या है, व्हाट इज चाइल्डहुड, एंड परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है, डेफिनेशन है, और विशेषता बताइए। इसकी विशेषताओं को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो 3 क्वेश्चन है। एक तो क्या है उसका मीनिंग बताना है, देन आपका परिभाषा डेफिनेशन है, एंड देन विशेषता। इंग्लिश में देख लो, व्हाट इज चाइल्डहुड, एक्सप्लेन डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना। अब ध्यान से आपको ये चीज देखना है, ये कितने मार्क्स का है, 12 नंबर का है। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि आपको डिटेलिंग में जाना है और बहुत अच्छे से करना है। तो एज अ एग्जामिनर आज मैं आप लोग की कॉपी चेक करके बताऊंगी कि हम लोग जब बीएड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो किस तरह से और कौन कौन से पॉइंट पे जो है मार्क्स डिडक्ट किया जाता है और कौन से पॉइंट्स की वजह से आपको जो है मार्क्स दिया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है आज आपको डिटेल से समझने को मिलेगी। तो चलिए आइए आंसर को देखते हैं अभी, और कहाँ कहाँ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है ये भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लो, ये आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखो बच्चे ने ऐसे लिखा है, मार्क्स आपको कैसे मिलेगा। पहले मैंने बता दिया था, आपके क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। बाल्यावस्था क्या है, मीनिंग, देन परिभाषा एंड विशेषता। अब आपका है 12 नंबर का। अब देखो कि एग्जामिनर इसको डिवाइड कैसे करता है। यहाँ पे बच्चे ने लिखा है बाल्यावस्था किसे कहते हैं, इसका मार्क्स देख लेते हैं हम लोग। यह विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें छात्रों की, आप लोग देखोगे, स्मरण चेतना का विकास होता है। 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु, यहाँ तक जो है मीनिंग को उसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मीनिंग को जो है उसने एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यह विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व, यहाँ तक उसने जो है एक्सप्लेनेशन लिखा है सिर्फ बाल्यावस्था को लेकर के। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था के बारे में लिखा है। 4-4 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है। बाल्यावस्था क्या है 4 नंबर है, और परिभाषा 4 नंबर, और ये तो यहाँ पे मिस्टेक को अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या मिस्टेक था कोई, तो 3 पैराग्राफ में इसने जो है लिखा है। 4 नंबर में कम से कम उसको 1 पेज लिखना चाहिए था कि बाल्यावस्था क्या है, ठीक है। तो इसने जो है पूरा 1 पेज नहीं लिखा है, ये जो है यहीं तक लिखा है। अब इसमें अगर मिस्टेक की बात करते हैं, राइटिंग को देखते हैं तो सो है, ठीक है। राइटिंग कोई ऐसा खास नहीं है, ठीक ठाक है। तो इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। साथ साथ जो है आप लोगों का, अगर मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें जो है जहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, तो डिडक्शन के लिए जो है मार्क्स यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले तो पेज वाला डिडक्शन हो गया कि 1 पेज होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ, ठीक है। बाकी अगर पैराग्राफ की बात करते हैं तो किसे कहते हैं, इसमें इसने जो लिखने का ट्राई किया है सिंपल अपने वे में लिखा है। तो यहाँ तक अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ तक अगर बाल्यावस्था के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ तक जो इस बच्चे ने लिखा है सही लिखा है। समाजीकरण ज्यादा होते हैं, ये सभी चीजें एक्सप्लेन करने को बोला है उसने, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 4 नंबर में से इसमें से मैं कितना नंबर दूंगी उसको, तो ये आप मान के चलो, यहाँ पे एक अच्छा चीज उसने क्या किया है देख लो। यहाँ पे जो है उसने, आप देखोगे तो बाल्यावस्था को जो है एज वाइज डिवाइड कर दिया। देखो 6 से 12 वर्ष की आयु को 2 भागों में जो है पूरा बांट दिया, ये अच्छा चीज हुआ है। तो क्योंकि 1 पेज नहीं है ये, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, हर जगह पे पैराग्राफ चेंज है, जिससे कि मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। पूरा एक ही पेज नहीं है, विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ नहीं है, और ये एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ एग्जामिनर आपको भी अच्छा लगेगा। 6 से 9 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 9 से 12 को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बच्चे को जो है 3.5 दे दूंगी। हाफ मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स कटा है। क्यों, पूरा 1 पेज अगर कर देता तो वो भी नहीं कटता, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक ठाक वाला ये जो है
या इसमें जो है जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो 3 नंबर ही देंगे, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। जो है एक ये बोलते हैं ना कि जो फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 3.5। एक्सप्लेनेशन अच्छा है, वर्ड्स अच्छे चूज किए गए हैं इसकी वजह से, राइटिंग भी ठीक है, रीडेबल है, पढ़ सकते हो, और थोड़ा सा ठीक ही है, तो इसलिए इसको 3.5 मिला। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड हमारा जो है परिभाषा के ऊपर। हमेशा से मैंने क्या बताया है, जब भी आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन का रहता है तो 3 साइकोलॉजिस्ट का परिभाषा होता है। ये तो दिमाग में एग्जामिनर के बसा हुआ है कि 3 का लिखा है कि नहीं। तो देख लो यहाँ पे इसने किलपैट्रिक का दिया है, लिखने का तरीका मैं जरूर नोटिस करूंगी। 1 नंबर दे दिया है कि हाँ किलपैट्रिक का है, ठीक है, अच्छी बात है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। बाल्यावस्था की परिभाषा लिख करके उसको अंडरलाइन किया गया है, सही लगा, यहाँ पे सही किया है बच्चे ने। एक ही हुआ भी परिभाषा, और देखते हैं नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक और परिभाषा आपको दिखेगी कॉल और ब्रूस के अनुसार। यहाँ पर भी देखो 2 नंबर दे करके इसको अंडरलाइन किया है, तो अच्छा लगा एग्जामिनर, एज ए एग्जामिनर मुझे इसके लिखने का तरीका पसंद आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमा में है इसका भी स्टेटमेंट। फिर 3 नंबर देखोगे तो रॉस के अनुसार यहाँ पे अंडरलाइन है, इन्वर्टेड कॉमा है, अच्छा है। यहाँ पे इसने 4 जो है वो लिख दिया, अच्छी बात है। तो लिखने के तरीके के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें मैं इसको जो है पूरा देख करके अगर मैं बोलूँ तो सभी में जो है मैं इसको 3.5 दूं या फिर 4 दूं, तो इसमें 4 में दे सकती हूँ। इसमें जो असही टीचर होंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं होगी वो 4 नंबर दे देंगे, क्योंकि लिखने का तरीका यही होता है, इससे कुछ अलग नहीं हो सकता है। अंडरलाइन किया है बच्चे ने, इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ है, तो ये 4 नंबर के लिए है। अब कोई टीचर थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बनेंगे तो 3.5 देंगे, इससे कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, विशेषता में। तो थर्ड पार्ट विशेषता यानी बाल्यावस्था की विशेषता लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। यहाँ पे 3-4 चीजें आपको अट्रैक्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनर का। एक तो इस बच्चे का मैं आपको बता दूं, ये जो बना दिया है चार्ट सिंपल था, बाल्यावस्था की विशेषता ये लाइन से 1 2 3 4 करके लिख सकता था। तो ये जो इसने बनाया है, इसने तो भाई सही में बोले तो एक अट्रैक्शन पावर ले लिया, और 6 इसने पॉइंट्स लिखे हैं, ये मुझे यहीं से पता चल गया है। तो मेरा टाइम तो इसने सेव किया है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा देख लूंगी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इस बच्चे ने सही लिखा है। तो बाल्यावस्था की विशेषता यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड, जो और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ लिखने का तरीका सही है। अभी हम आगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में भी जो चीजें मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे 1 नंबर दे करके इसको अंडरलाइन करना, फिर इसको इंग्लिश में भी लिखना सही तरीका है। फिर यहाँ से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करना, ये सही तरीका है, बिल्कुल सही है। लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, बीच बीच में कहीं पे हिंदी होने की वजह से भी इंग्लिश का यूज है। फिर संबंध बताया है, अगर देखें तो एक्चुअली में जो मूर्त संक्रियात्मक होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पढ़कर देख सकते हो। तो ये सही है, अभी तक तो इसका सही लग रहा है एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं सेकेंड में, जो कि खेल अवस्था, जिसको बताया गया यस बाल्यावस्था खेल अवस्था होती है, तो ये भी सेकेंड है, ये भी सही से बताया गया। इस अवस्था का खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालकों के का जो है बहुत चंचल होता है, मन बहुत चंचल होता है, बिल्कुल सही। यहाँ तक लिख करके आप देखोगे कि यहाँ पे वो चाहता तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो मेरे लिए क्लैरिटी एक दे रहा है, तो मुझे सही लग रहा है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप सोचो 4 नंबर के लिए अगर 6 पॉइंट्स लिखा है तो सही लिखा हुआ है। इसमें पॉइंट वाइज तो मैं बिल्कुल इसको काट नहीं सकती हूँ, क्योंकि एकदम सफिशियंट पॉइंट है, इवन ज्यादा ही है बोल सकते हैं। निर्माणकारी अवस्था को भी उसी तरह से है, और सब में गैपिंग आप देखना कि गैपिंग क्या है, एक एक के बाद गैपिंग देखते जाओ, क्लियर है, कहीं पे कटकुट ज्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चे का लिखने का तरीका होता है, आप लोग इसको जो है फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ये हो गया 6। यहाँ पे आप देखोगे तो बच्चे का एक प्रॉब्लम मैंने पकड़ लिया। अब आप बोलोगे क्या मैम, देखो यहाँ पे इसने जो है 5 ही पॉइंट बताए हैं, और ऊपर में जो है इसने 6 पॉइंट बताए हैं, तो ये गलती तो इसने की है, तो यहाँ पे एक गलती जो है मुझे मिली। अदरवाइज अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लग रहा था कि इसको 4 में 4 मिल जाएगा, लेकिन एक गलती मिला। तो वो गलती, एक काम वो कर सकता था कि 6 नंबर दे करके, वो चेतन वाला था, बस वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता 2 लाइन में, तो नहीं उतना ये होता, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती पकड़ ली है, तो यहाँ पे मार्क्स तो जाएंगे इनके। ठीक है,
अब आ जाते हैं कंक्लूजन। मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि कंक्लूजन आपको लिखना ही है, कंक्लूजन नहीं लिखेंगे मार्क्स डिडक्ट होगा। 2 नंबर बिना देखे, पूरा टीचर का एग्जामिनर का रहता है कि नीचे जाएंगे जल्दी जल्दी देखेंगे, कंक्लूजन नहीं है, अरे इसका तो ऐसे ही 2 नंबर चला गया, तो वो ज्यादा आपको बीच में कहीं काटने का कोशिश नहीं करेंगे, आधा नंबर 1 नंबर कटेगा तो कटेगा, तो मतलब पूरा मिलाकर के आपके 3 नंबर जा सकते हैं अगर आप कंक्लूजन ना लिखो तो। 2 से 3 नंबर यहाँ जाता है। और उसके बाद कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने लिखा है, कंक्लूजन को टीचर जरूर पढ़ते हैं, याद रखना। बाल व्यवस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें अभिभावकों और अध्यापकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। इसने अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट मिसिंग था, 5 पॉइंट भी सिर्फ वहां पे डायग्राम में दिखा देता ना, और 5 पॉइंट भी सफिशियंट है आपके 4 नंबर के लिए, ऐसा नहीं तो, लेकिन वहां पे 6 पॉइंट दिखाकर 5 पॉइंट लिखा हुआ है, इसीलिए जो है इसको 4 में से जो है 3.5 दिया जाएगा। अदरवाइज ये बिल्कुल डिजर्व करता था ये बच्चा जो है, इसको 4 नंबर मिले। लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना हुआ। तो आप लोग का ऊपर वाले में जो है हाफ मार्क्स घटा था, 3 3 6 7 एंड 7 4 11। तो यहाँ पे देखो इतना अच्छा लिखने के बाद, ये इतना अच्छा लिखने के बाद और थोड़ी सी गलती की वजह से जो है इसको कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है पूरा आपका 12 में से। 11/12 ये मिला इस क्वेश्चन में। ये इस तरह से जो है चेक इन हुई और एक एक नंबर। अब देखो ये तो पैटर्न लिखा हुआ था इस बच्चे ने, इसलिए आप लोग तो ऐसे पैटर्न लिखते नहीं हो तो मिस्टेक करोगे तो भाई 11 तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आप भी जानते हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान में दिया जाता है। तो कॉपी करेक्शन बीएड में स्पेशली इन छोटी छोटी बातों पर होता है और वो सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी, याद तो करना ही है, लर्न तो डेफिनेटली करना है, लेकिन उसके साथ साथ इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑफकोर्स इस बच्चे को जो है 12 में से 11 मिला। इतना अच्छा लिखने के बाद, सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद छोटी सी कुछ गलतियां की है जो कि आप आई होप कि नहीं करोगे, और आप लोग भी इसी तरह से जो है एग्जाम में कॉपी लिखते टाइम में ये सभी चीजों को ध्यान दो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है यूजफुल रहे और आप ये सारे मिस्टेक्स ना दोहराएं। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।